लास्ट टाइम हमने स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रैक्टर किया था, प्रैक्टिकल वन। वो तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा अपनी नोटबुक्स पे। अभी नेक्स्ट आज का जो लेक्चर है इसमें हम स्टडी ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक पेट्रोल एंड डीजल इंजन पढ़ेंगे। हमने वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना है टू स्ट्रोक का, फोर स्ट्रोक का, पेट्रोल एंड डीजल इंजन का। इसकी थ्योरी क्या है? द इंटरनल कम्बस्शन इंजन में बी ए फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक। जो इंटरनल कम्बस्शन इंजन होता है वो टू फोर स्ट्रोक भी हो सकता है और टू स्ट्रोक भी। ए फोर स्ट्रोक इंजन मेक्स टू रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट टू डेवलप वन पावर इम्पल्स, वेयर एज टू स्ट्रोक इंजन डेवलप्स वन पावर इम्पल्स इन वन रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ये ऑलरेडी भी आपको मैं बता चुका हूँ कि इंटरनल कम्बस्शन इंजन में फोर स्ट्रोक भी हो सकता है और टू स्ट्रोक भी। फोर स्ट्रोक इंजन वो होता है जो दो रेवोल्यूशन क्रैंकशाफ्ट की डेवलप करने पे अपनी एक पावर इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, जबकि टू स्ट्रोक इंजन में डेवलप होती है एक पावर इम्पल्स एक ही रेवोल्यूशन में क्रैंकशाफ्ट के। फोर स्ट्रोक इंजन इन फोर स्ट्रोक इंजन द पिस्टन परफॉर्म्स फोर इवेंट इन वन साइकिल। जो फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसमें पिस्टन परफॉर्म करता है चारों इवेंट्स एक ही साइकिल में। फर्स्ट इवेंट क्या है? सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? दिस स्ट्रोक इज आल्सो कॉल्ड एज इनटेक और इंडक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक को हम इनटेक और इंडक्शन स्ट्रोक भी कहते हैं। इन दिस स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स इन दिस स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। जो इंडक्शन स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक होता है इसमें पिस्टन मूव करता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे। एग्जॉस्ट वाल्व इज क्लोज। एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है वो क्लोज होता है, जबकि इनलेट वाल्व ओपन होता है टू अलाउ द फ्यूल मिक्सचर इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन। अलाउ करता है फ्यूल मिक्सचर को इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन और एयर इन केस ऑफ डीजल इंजन। जबकि इन केस ऑफ डीजल इंजन ये एयर को अलाउ करता है एंटर होने के लिए इनलेट वाल्व के थ्रू, टू एंटर इनटू द सिलेंडर, एंटर करने के लिए सिलेंडर में, एंड फिल द पार्शियल फिल द पार्शियल वैक्यूम क्रिएटेड बाय मूवमेंट ऑफ पिस्टन। और ये फिल करता है पार्शियल वैक्यूम को क्रिएट, जो पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है उसको बाय मूवमेंट ऑफ पिस्टन को। मूवमेंट ऑफ पिस्टन के मूवमेंट से ये पार्शियल वैक्यूम जो क्रिएट हुआ होता है उसको फिल करता है। ये क्लियर है क्लास? नेक्स्ट है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? इन दिस स्ट्रोक बोथ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स आर क्लोज्ड। कंप्रेशन स्ट्रोक में इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व्स क्लोज होते हैं। पिस्टन मूव्स फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। पिस्टन मूव करता है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में, एंड थस कंप्रेसेस द फ्यूल मिक्सचर। और ये कंप्रेस करता है फ्यूल मिक्सचर को और एयर को इनटू क्लियरेंस वॉल्यूम में, देयर बाय रेजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द इनटेक चार्ज। बाय रेजिंग द टेम्परेचर यानी कि उसका हरारत या टेम्परेचर जो होता है उसको जब उसे कंप्रेस करता है तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर इनटेक चार्ज से जो आया होता है उसको रेज कर देता है कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान। ये बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे मूव करते हुए होता है। नेक्स्ट है थर्ड वन स्ट्रोक इज पावर स्ट्रोक। जो हमारा पावर स्ट्रोक होता है उसके दौरान बोथ वाल्व्स आर क्लोज। इन दिस स्ट्रोक बोथ वाल्व्स आर क्लोज व्हेन द पिस्टन रीचेज टॉप डेड सेंटर। जब पिस्टन रीच करता है टॉप डेड सेंटर पे इन कंप्रेशन स्ट्रोक ए स्पार्क प्लग बर्न्स द फ्यूल मिक्सचर इन पेट्रोल इंजन। जब हमारा पिस्टन रीच कर जाता है टॉप डेड सेंटर पे कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे मूव करता है। जैसे ही टॉप डेड सेंटर पे मूव करता है एक स्पार्क प्लग बर्न करता है फ्यूल मिक्सचर को इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन, वेयर एज इन केस ऑफ डीजल इंजन। जबकि डीजल इंजन में फ्यूल इज इंजेक्टेड, फ्यूल जो होता है वो इंजेक्ट होता है इनटू द सिलेंडर इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप की मदद से मिस्ट ऑफ फ्यूल इंजेक्ट होता है इंजेक्टर की हेल्प से सिलेंडर में।
द इग्नाइटेड फ्यूल, जो फ्यूल है वो इग्नाइट होता है एंड एक्सपैंड गैसेस, और एक्सपैंड करता है गैसेस को पुश डाउन करने के लिए द पिस्टन डाउनवर्ड्स, पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करने के लिए टू द बॉटम डेड सेंटर, टू द बॉटम, यानी कि ये बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है प्रेशर ऑफ गैसेस की वजह से, जो गैसेस बर्न होती है एंड हैंस पावर इज प्रोड्यूस। तो इसके नतीजे में क्या होता है, पिस्टन पे पावर प्रोड्यूस होती है, इंजन में पावर प्रोड्यूस होती है। Next one is exhaust stroke. The exhaust stroke is last stroke of the engine. जी राबिया शाह। जी राबिया शाह। सर आपने जो पावर स्टॉक के बारे में बताया सर, ये इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें। नॉट अंडरस्टैंडिंग। क्या समझ क्या नहीं आया पावर स्ट्रोक में? सर एंड पे जो उसकी लाइंस में जहाँ पे कि हेंस पावर इज प्रोड्यूस, तो उससे पहले वाला कि पावर प्रोड्यूस कैसी होती है, तो वो वाला थोड़ा सा बता दें। चलें ठीक है, माइक ऑफ कर दें आप। अगर आपको क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया तो मैसेज में बता दीजिएगा। इन दिस पावर स्ट्रोक बोथ वाल्व्स आर क्लोज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पावर स्ट्रोक होगा इसमें भी वाल्व्स क्लोज होंगे। अच्छा, इन इसमें क्या होता है, जो पिस्टन होता है वो टॉप टेन सेंटर पे रीच किया होता है। इन कंप्रेशन स्ट्रोक ए स्पार्क प्लग बर्न्स द फ्यूल मिक्सचर। जो हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन या स्पार्क प्लग इग्निशन इंजन या पेट्रोल इंजन होता है, उसमें क्या होता है, स्पार्क बर्न करेगा फ्यूल मिक्सचर को इन पेट्रोल इंजन। वेयर एज इन केस ऑफ डीजल इंजन, जबकि डीजल इंजन में क्या होगा, डीजल फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द सिलेंडर, डीजल फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है सिलेंडर में इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, मिस्ट की फॉर्म में, विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर पंप, फ्यूल इंजेक्टर पंप की हेल्प से। द इग्नाइटेड फ्यूल एंड एक्सपेंडिंग गैसेज, जो इग्नाइट होगा फ्यूल, जो बर्न होगा और गैसेज एक्सपैंड करेंगी, वो पुश डाउन करेंगी पिस्टन को डाउनवर्ड, पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलेंगी टूवर्ड्स द बॉटम डेड सेंटर। तो आपको पता है जब वो बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा प्रेशर ऑफ गैसेस की वजह से, तो वो क्या करेगा, उससे पावर प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जब वो नीचे की तरफ धकेला जाएगा प्रेशर ऑफ गैसेस, जो गैसेस बर्न होंगी, तो उसे हम पावर स्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि इस स्ट्रोक के दौरान पावर प्रोड्यूस हो रही होती है। इनटेक में आप क्या कर रहे होते हैं, एयर और फ्यूल का जस्ट मिक्सचर इनटेक कर रहे होते हैं। कंप्रेशन में क्या हो रहे होते हैं, जो गैसेज आई होती हैं उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं। और पावर स्ट्रोक जो होता है उसमें पावर प्रोड्यूस हो रही होती है। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो होता है, जो गैसेस बर्न हो गई होती हैं उनका जो एग्जॉस्ट होता है, उससे वेस्टेज होता है, उसे बर्न गैसेस को एग्जॉस्ट कर देता है एयर में। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको फ्लाई व्हील का मैंने ऑपरेशन बताया था, फ्लाई व्हील में क्या होता है, वो एनर्जी स्टोर कर लेता है, वो एनर्जी एक स्ट्रोक स्टोर करता है, क्योंकि पावर स्ट्रोक में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वो इस तरह से तो हमें जर्क्स फील होंगे, वो इरेगुलर मूवमेंट होगी इंजन की। इस तरह से नहीं होता, ये बहुत सर्टेन टाइम में हो रहा होता है। और जो हमारा पावर स्ट्रोक होता है उसी की एनर्जी को स्टोर करते हुए वो बाकी तीन स्ट्रोक्स भी कंप्लीट कर रहा होता है। क्लियर है क्लास? राबिया क्लियर है? नेक्स्ट है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इन दिस स्ट्रोक इनलेट वाल्व इज क्लोज्ड। जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है इसमें क्या होता है, इन जो हमारा इनलेट वाल्व है वो क्लोज होता है, जबकि एग्जॉस्ट वाल्व इज ओपन। द पिस्टन मूव फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। और जो पिस्टन होता है वो मूव कर रहा होता है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ, एंड स्वीप आउट द बर्न्ट गैसेस। और ये स्वीप आउट करता है, यानी कि बाहर दिखेर रहा होता है बर्न्ट गैसेस को थ्रू एग्जॉस्ट वाल्व। ये देखें,
आपको ये डायग्राम क्लियर नज़र आ रही होगी। इन डायग्राम में चारों प्रोसेस बड़े क्लियरली डिफाइन किए हुए हैं। ये आप देखें कि टॉप डेड सेंटर से पिस्टन बॉटम की तरफ मूव कर रहा है, ये एरो भी शो कर रहा है कि ये टॉप से बॉटम की तरफ कर रहा है, और इनलेट स्ट्रोक आपका ओपन है ताकि जो आपका फ्यूल इनटेक है या एयर इनटेक है वो सिलेंडर के अंदर इनटेक ले ले। ठीक है, ये क्रैंक की मूवमेंट हो रही है। और दूसरे में क्या कर रहा है, बॉटम डेड सेंटर से अपवर्ड मूव कर रहा है, और इस केस में दोनों आपके वाल्व्स जो हैं वो क्लोज हैं, तो ये कंप्रेशन हो रही है। और थर्ड में क्या होता है, स्पार्क प्लग इग्नाइट करता है, में हेल्प करता है, और फ्यूल एयर का मिक्सचर जो होता है वो बर्न हो जाता है। तो पिस्टन क्या करता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव कर जाता है, और ये क्या हो रहा है, आपका गैसेस बर्न हो जाती हैं और पावर प्रोड्यूस हो जाती है। और फोर्थ वन में फिर से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है ताकि गैसेस स्वीप आउट हो सकें, एग्जॉस्ट हो सकें। क्लियर है क्लास? पहले हमने पढ़ा था 4 स्ट्रोक, अभी हम क्या पढ़ेंगे, 2 स्ट्रोक। टू स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक इंजन, दिस टाइप ऑफ इंजन completes वन साइकिल इन ओनली 2 स्ट्रोक्स। जिस टाइप के इंजन में एक साइकिल 2 स्ट्रोक्स में कंप्लीट होता है, देर आर नो डेफिनेट इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व, बट इंस्टेंट देर आर ओपनिंग्स और पोर्ट्स इन द वाल्व ऑफ द सिलेंडर। ये ये इंजन ऐसा इंजन होता है जिसमें एक साइकिल में 2 स्ट्रोक्स होते हैं। यहाँ पे डेफिनेट इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व नहीं होते जिस तरह से 4 स्ट्रोक में थे, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग्स या पोर्ट्स होते हैं इन द वाल्व ऑफ सिलेंडर। ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से होते हैं। इसमें क्या होता है, वाल्व या पोर्ट्स होते हैं वाल्व में सिलेंडर की। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 2 स्ट्रोक, ईच सिलेंडर कंटेन्स 2 ओपनिंग। हर सिलेंडर 2 ओपनिंग्स रखता है, इनलेट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट, one for the entry of fuel charge and the other for exhaust of burn gases. When the piston move from top dead center to bottom dead center, a fresh fuel mixture enter through the intake port. जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे मूव कर रहा होता है तो एक फ्रेश फ्यूल मिक्सचर एंटर होता है थ्रू द इनटेक पोर्ट। एट द सेम टाइम बर्न्ड गैसेज स्केप थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट, और उसी टाइम पे एग्जॉस्ट गैसेज जो होती हैं वो escape आउट कर रही होती हैं, अनबर्न्ड गैसेज एग्जॉस्ट हो रही होती हैं। द कंप्रेशन एंड पावर स्ट्रोक आर सिमिलर टू एज दैट ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। और उसी तरह से सिमिलर टू कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक हो रहा होता है जैसा कि 4 स्ट्रोक इंजन में हो रहा होता है। ये डायग्राम है आपकी जो बेसिक कंपोनेंट्स को आपके शो कर रही है 2 स्ट्रोक के। इसमें क्या है, ये स्पार्क प्लग है आपका, ये कम्बस्शन चैम्बर है, ये एग्जॉस्ट आउटलेट है या पोर्ट है, और ये आपका पिस्टन है, ये पिस्टन मूव कर रहा है, ये रीड वाल्व है आपका, और ये फ्यूल इनटेक पोर्ट है आपका। ये फ्यूल है आपका जो इनटेक आया। ठीक है, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन ये टोटल शो किए हुए हैं। ये क्रैंक केस है, ये इसकी एक समरी है आपको जो नज़र आ रही है कि किस तरह से ये काम करता है। इसमें क्या करता है, वो यहाँ से फ्यूल इनटेक लेता है, इनटेक लेने के बाद उसे कंप्रेस करता है, और यहाँ पे आते ही उसकी पावर स्ट्रोक प्रोड्यूस हो जाता है। उसका जैसे ही पावर प्रोड्यूस होती है, आपका फ्यूल एयर इनटेक इधर से लेता है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे मूव करते हुए, सॉरी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे, और साथ ही वो कंप्रेशन शुरू कर देता है। कंप्रेशन करते करते जैसे ही ऊपर जाता है यहाँ पे पावर स्ट्रोक प्रोड्यूस होता है, और पावर जैसे ही नीचे को आता है ये एग्जॉस्ट से एग्जॉस्ट आउटलेट हो जाता है। इन दोनों का कंपैरिजन है आगे नेक्स्ट के इनमें डिफरेंस क्या है।
कंपैरिजन ऑफ टू स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक इंजन कंप्लीट्स वन साइकिल इन फोर स्ट्रोक। जो फोर स्ट्रोक इंजन है वो कंप्लीट करता है एक साइकिल को फोर स्ट्रोक के दौरान। एक वर्किंग एक उसका स्ट्रोक एक ही काम करता है। तो फोर स्ट्रोक इंजन में फोर साइकिल्स फोर स्ट्रोक्स में कंप्लीट होते हैं, वेयर एज टू स्ट्रोक इंजन कंप्लीट्स इट टू साइकिल इट्स साइकिल इन टू स्ट्रोक्स। और जो टू स्ट्रोक इंजन होता है उसमें वो अपने साइकिल को टू स्ट्रोक्स के दौरान खत्म कर देता है। जबकि एक्सपेल्शन ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज इन टू स्ट्रोक इंजन इज मोर कंप्लीट एज ऑल द गैसेज फाइंड नो रिस्ट्रिक्शन एज कम्पेयर टू फोर स्ट्रोक इंजन। जो एक्सपेल्शन होती है एग्जॉस्ट गैसेज की इन टू स्ट्रोक इंजन इज मोर कंप्लीट, वो मोर कंप्लीट होती हैं एज ऑल द गैसेज फाइंड नो रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि गैसेज को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती एज कम्पेयर टू फोर स्ट्रोक इंजन। इन टू स्ट्रोक इंजन वर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम। जो टू स्ट्रोक इंजन होता है वो रिक्वायर्ड उससे होता है ज़्यादा काम टू ओवरकम द फ्रिक्शन ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज। टू स्ट्रोक इंजन में उसे ज़्यादा वर्क रिक्वायर्ड होता है टू ओवरकम फ्रिक्शन ऑफ एग्जॉस्ट टू ओवरकम द फ्रिक्शन ऑफ एग्जॉस्ट एंड सक्शन स्ट्रोक इज सेव। और जो सक्शन स्ट्रोक होता है वो सेव हो जाता है इसमें। एज टू आइडल स्ट्रोक्स आर ओमिटेड इन टू स्ट्रोक। जो टू आइडल स्ट्रोक्स हैं वो ओमिट कर दिए जाते हैं टू स्ट्रोक में। सो देयर इज मोर बैलेंस टर्निंग मूवमेंट ऑन द क्रैंक शाफ्ट। तो इस पे ज़्यादा बैलेंस होते हैं टर्निंग मूवमेंट के दौरान ऑन द क्रैंक शाफ्ट विच अवॉइड वाइब्रेशन। तो जिसकी वजह से ये इसमें वाइब्रेशंस अवॉइड की जा सकती हैं। हाई स्पीड इंजन वर्किंग ऑन टू स्ट्रोक साइकिल। जो हाई स्पीड इंजन हैं वो वर्क कर रहे होते हैं टू साइकिल्स पे, आर लेस एफिशिएंट ओइंग टू लो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। लेकिन इसमें जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वो लो होती है, जबकि इसमें आपकी जो हाई स्पीड इंजन है उसमें टू स्ट्रोक साइकिल ही होते हैं, क्योंकि वो लेस एफिशिएंट आर लेस एफिशिएंट। लेकिन ये लेस एफिशिएंट होते हैं ओइंग टू लो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, क्योंकि इनकी वॉल्यूमेट्रिक जो एफिशिएंसी है वो कम होती है, इसलिए ये लेस एफिशिएंट होते हैं। लेकिन ये हाई स्पीड इंजन में वर्किंग के लिए टू स्ट्रोक ही होते हैं। टू स्ट्रोक इंजन कंज्यूम मोर लुब्रिकेटिंग ऑयल। टू स्ट्रोक इंजन जो होते हैं उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल ज़्यादा कंज्यूम होता है एज सम ऑफ ऑयल बर्न्स विद द फ्यूल, क्योंकि कुछ इसका ऑयल जो है वो बर्न हो जाता है विद द फ्यूल, फ्यूल के साथ। टू स्ट्रोक इंजन इज चीपर टू रिपेयर। टू स्ट्रोक इंजन जो होते हैं वो चीपर होते हैं टू रिपेयर, वो सस्ते होते हैं रिपेयर करने के लिए एज कम्पेयर टू फोर स्ट्रोक इंजन। Next, a comparison of two-stroke and four-stroke engine. In petrol engine, a mixture of fuel and air is sucked during stroke cycle, suction stroke, whereas clean air is entered in case of diesel engine. जो पेट्रोल इंजन होता है उसके केस में मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर इज सक्ट। मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर सक्ट होता है ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, जबकि क्लीन एयर एंटर होती है इन केस ऑफ डीजल इंजन। जबकि डीजल इंजन के केस में क्लीन एयर इंजेक्ट हो रही थी। Injector is used to inject the fuel in diesel engine, whereas in petrol engine no injector is। एक्चुअल में ये हेडिंग गलत लिखी है, ये कंपैरिजन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन है। ये करेक्शन कर लीजिएगा, इधर पेट्रोल एंड डीजल इंजन का कंपैरिजन है। इंजेक्टर इज यूज टू इंजेक्ट द फ्यूल इन डीजल इंजन। इंजेक्टर यूज होते हैं इंजेक्ट करने के लिए फ्यूल को इन डीजल इंजन, वाइल इन पेट्रोल इंजन नो इंजेक्टर इज यूज। जबकि पेट्रोल इंजन में कोई इंजेक्टर यूज नहीं होता। इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग इज यूज्ड इन पेट्रोल इंजन। इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग यूज होता है पेट्रोल इंजन में, वेयर एज नो स्पार्क प्लग इज यूज्ड इन डीजल इंजन। जबकि डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग यूज नहीं होता। A carburetor is used in petrol engine to vaporize the fuel। एक कार्बोरेटर यूज होता है पेट्रोल इंजन में वेपराइज करने के लिए फ्यूल को। वाइल इन केस ऑफ डीजल इंजन, जबकि डीजल इंजन में फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू मिस्ट। जबकि डीजल इंजन में फ्यूल को कन्वर्ट किया जाता है मिस्ट में विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर पंप एंड इंजेक्टर्स। फ्यूल इंजेक्टर पंप और इंजेक्टर्स की मदद से। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन हायर। जो कंप्रेशन रेशियो होती है डीजल इंजन की वो हायर होती है देन द पेट्रोल इंजन।
पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन से डीजल इंजन की कंप्रेशन रेशियो हायर होती है। डीजल इंजन प्रोड्यूस मोर पावर, डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है ज़्यादा पावर को फॉर सेम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, फॉर सेम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, सेम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल के लिए डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है मोर पावर को एंड हैंस मोर एफिशिएंट, इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट है। द पेट्रोल इंजन स्पीड्स अप मोर रैपिडली, जबकि पेट्रोल इंजन जो है वो स्पीड अप करता है मोर रैपिडली, वो उसकी पिकअप ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ डीजल इंजन, डीजल इंजन से ड्यू टू इट्स लाइटर वेट, और इसके लाइट वेट की वजह से। क्लास है हैंडलेशन ऑफ ट्रैक्टर मेंटेनेंस प्रोग्राम। अभी आपका ये एक्चुअल में तो डेमोन्स्ट्रेशन है ट्रैक्टर मेंटेनेंस प्रोग्राम की, कि ट्रैक्टर की मेंटेनेंस कैसे रखते हैं, क्योंकि आपके पास जितना भी अच्छा ट्रैक्टर हो अगर उसकी आपकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वो उसमें ट्रबल्स ही आएंगी, आपको इश्यूज ही आएंगे, वो ट्रैक्टर वर्क उसकी एफिशिएंसी आप उससे नहीं उस तरह से ले सकेंगे जितना वो के एलिजिबल होगा। खैर अभी तो इधर आपको मैं थ्योरेटिकल उसका पोर्शन बता देता हूँ। प्रैक्टिकल नंबर 3 है ये आपका, इसमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रैक्टर मेंटेनेंस प्रोग्राम है। इसमें क्या है, व्हेन इंजन फेल्स टू स्टार्ट, इंजन स्टार्ट करने में फेल हो जाए आप, इट कैन बी ड्यू टू मैनी रीजन, इसकी बहुत सारी रीजन होती हैं। इसमें फ्यूल ट्रबल्स आ सकती हैं। फ्यूल ट्रबल्स क्या होती हैं, नो फ्यूल इन टैंक, कि आपका फ्यूल ही नहीं है टैंक पे, या क्लोग्ड फ्यूल इन लाइन है, कि फ्यूल आपका जमा हुआ है, क्लोग्ड है, फंसा हुआ है लाइंस में। इंजन एयर लॉक हो गया, इंजन यानी कि सीज हो गया, लॉक्ड हो गया। कार्बोरेटर फ्यूल इंजेक्शन पंप नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर, कार्बोरेटर है या फ्यूल इंजेक्शन पंप है वो फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपरली। इंजन स्टार्ट्स बट मिस फायर, इंजन स्टार्ट तो होता है लेकिन फिर से बंद हो जाता है, मिस फायर करता है, मिसिंग करता है। वोर्न आउट वाल्व्स और गाइड्स, इसमें जो वाल्व्स या गाइड्स होते हैं वो रगड़ खा खा के खराब हो गए, घिस गए हैं। डिसकनेक्टेड और बैड स्पार्क प्लग्स, स्पार्क प्लग डिसकनेक्ट है या बुरी हालत में है। क्लॉग्ड कार्बोरेटर, कार्बोरेटर में कोई रुकावट आ गई है इन फ्यूल इंजेक्शन पंप। मिक्सचर इज नॉट प्रॉपर, जो मिक्सचर है एयर फ्यूल का उसकी रेशियो नहीं प्रॉपर, या फॉल्टी सर्किट ब्रेकर पॉइंट है, सीबी पॉइंट सर्किट ब्रेकर पॉइंट है, करंट ब्रेकर पॉइंट है। इंजन रन्स बट शॉर्ट इन पावर, जो इंजन रन तो कर रहा है लेकिन उतनी पावर नहीं प्रोड्यूस कर रहा, शॉर्टेज है पावर की। इसमें क्या होगा, इनकरेक्ट इग्निशन टाइमिंग, इग्निशन टाइमिंग की जो टाइमिंग है वो इनकरेक्ट है। वॉर्न आउट वाल्व्स एंड गाइड्स, वाल्व्स और गाइड्स भी घिसे हुए हो सकते हैं। सिलेंसर टू डर्टी, सिलेंसर बहुत गंदा हुआ है। पिस्टन सिलेंडर लाइनर और नोजल वॉर्न आउट, जो पिस्टन की सिलेंडर लाइनर है या नोजल है वो घिस गई हैं। कार्बोरेटर और फ्यूल इग्निशन आउट ऑफ एडजस्टमेंट, जो कार्बोरेटर है फ्यूल इग्निशन का वो एडजस्टमेंट उसकी सही नहीं है, वो आउट ऑफ एडजस्टमेंट है। लूज फैन बेल्ट, जो फैन बेल्ट है वो लूज है, या क्लॉग्ड रेडिएटर है, रेडिएटर में कोई रुकावट है। इंजन स्टार्ट्स डेवलप पावर बट नॉक्स, इंजन स्टार्ट होता है डेवलप करता है पावर लेकिन नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, उसमें आवाज़ आना शुरू हो जाती है उसमें नॉकिंग की। इसमें की क्या रीज़न है, लूज बेरिंग ऑफ क्रैंक शाफ्ट, जो बेरिंग है क्रैंक शाफ्ट का वो लूज हो सकता है। कनेक्टिंग रॉड या लूज पिस्टन पिन, इन किसी भी चीज़ की आवाज़ हो सकती है वो नॉकिंग की। या इग्निशन वाल्व टाइमिंग आउट ऑफ ऑर्डर काजिंग प्री इग्निशन, या इग्निशन या वाल्व टाइमिंग जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, वो अपनी टाइमिंग पे नहीं कर रहे, यानी कि प्रॉपर टाइम प्लेस पे जिस पे उससे करनी चाहिए उसकी टाइमिंग एडजस्ट नहीं है, तो वो भी काज कर सकती है प्री इग्निशन के, इग्निशन के टाइम से पहले इग्निशन स्टार्ट कर देती है, उसकी वजह से भी हो सकती है। लूज वाल्व टैपर्स, जो वाल्व की टैपर्स होती हैं वो लूज हो सकती हैं। या लीकी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है वो लीकी हो सकता है, लीक कर सकता है। इंजन रन्स सेटिस्फैक्ट्री बट स्टॉप्स, इंजन स्टार्ट तो सही हो रहा है, सेटिस्फाइड है, लेकिन वो रुक जाता है, काम छोड़ जाता है। इसमें क्या हो सकता है, उसके बैरिंग टाइट हो सकते हैं, पिस्टन और पिन भी टाइट हो सकती है। लुब्रिकेशन नॉट प्रॉपर, उसकी लुब्रिकेशन नहीं प्रॉपर हो सकती, कि उसकी जो लुब्रिकेशन की है वो प्रॉपर नहीं है।
नो वाटर इन रेडिएशन, या पानी रेडिएटर्स में नहीं हो सकता कि रेडिएशन के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है रेडिएटर में वो ना हो। फ्यूल लाइंस या एयर लॉक होगी, फ्यूल लाइंस एयर लॉक होंगी, या फ्यूल लाइंस का इशू होगा, या फ्यूल मस्ट एग्जॉस्टेड, जो फ्यूल है वो एग्जॉस्ट होता जा रहा है, वो एग्जॉस्ट हो रहा है मुसलसल। मिसक्लीनियस में क्या है, आपकी ब्लैक एग्जॉस्ट आ रही है या वाइट एग्जॉस्ट आ रही है। ब्लैक एग्जॉस्ट क्या करती है, क्यों आती है? टू मच फ्यूल इज सप्लाइड टू इंजन, कि बहुत ज़्यादा ऑयल फ्यूल आप इंजन को सप्लाई कर रहे हैं ड्यू टू बैड कैलिब्रेशन ऑफ फ्यूल इंजेक्शन। जो आपका फ्यूल इंजेक्शन पंप है वो कैलिब्रेट नहीं हुआ प्रॉपरली, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें फ्यूल सप्लाई करी जा रहा है इंजेक्शन पंप या नोजल्स के थ्रू, तो इस वजह से ब्लैक एग्जॉस्ट हो सकता है। या वॉर्न आउट पिस्टन, या आपके पिस्टन घिस गए हैं, रिंग्स घिस गए हैं, या लाइंस घिस चुकी हैं। और सेकंड होता है वाइट एग्जॉस्ट। वाइट एग्जॉस्ट क्यों आता है? टू मच lubricating ऑयल इज यूज्ड ड्यू टू worn आउट पिस्टन। पिस्टन रिंग्स और लाइनर जब बहुत ज़्यादा घिस चुकी हों तो lubricating ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसकी वजह से वाइट एग्जॉस्ट आता है। इसमें मेंटेनेंस की रूटीन क्या होनी चाहिए? आफ्टर एवरी 8 आवर्स डेली मेंटेनेंस है, जो कि आपने हर 8 आवर्स की ऑपरेशन के बाद आपने करनी होती है। ये चेक करें कंपोनेंट्स को। ऑयल जो सम्प में है, ऑयल इन सम्प, वाटर लेवल इन रेडिएटर, ऑयल इन एयर क्लीनर, जो ऑयल है एयर क्लीनर में फॉर सेडिमेंट्स वो कितना है, सेडिमेंट बाउल ऑफ लिफ्ट पंप, जो लिफ्ट पंप का सेडिमेंट बाउल है उसे एंड ड्रेन इट, और उसे ड्रेन इट करें, यानी कि उसे बाहर फेंक के प्रॉपरली ड्रेन आउट करें। वाटर लेवल इन द बैटरी, और वाटर लेवल बैटरी का, ये हर 8 घंटे ऑपरेशन के बाद की डेली मेंटेनेंस है। फिर है वीकली मेंटेनेंस, जो 50 आवर्स वर्क ऑपरेशन के बाद होती है। इसमें क्या है, ग्रीसिंग द डिफरेंट मूविंग कंपोनेंट्स, जो डिफरेंट मूविंग कंपोनेंट्स है उन्हें ग्रीस करें, लुब्रिकेट करें। टायर प्रेशर चेक करें। इफ़ नॉट अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन देन फिल द एयर इन टायर्स, अगर वो रिकमेंडेशन के मुताबिक नहीं है तो वो फिल करें एयर को इन टायर्स। प्री एयर क्लीनर, जो प्री एयर क्लीनर है उसे आप क्लीन आउट करें, चेक करें। हाइड्रोलिक ऑयल, हाइड्रोलिक का जो ऑयल है, इफ़ लेवल इज़ लो देन फिल इट। हाइड्रोलिक ऑयल अगर लेवल से कम है तो उसे फिल आउट करें। टाइट फैन बेल्ट इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो फैन बेल्ट को टाइट करें। क्लीन स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग को क्लीन करें और बैटरी टर्मिनल्स को क्लीन करें। आफ्टर 120 आवर्स, 120 आवर्स के बाद जो मेंटेनेंस है वो ये है, चेंज करें इंजन ऑयल को, क्लीन और रिप्लेस फिल्टर, फिल्टर्स को क्लीन करें, साफ करें या रिप्लेस करें। इंजेक्शन पंप ऑयल लेवल चेक करें इंजेक्शन पंप का। ऑयल लेवल इन ट्रांसमिशन, जो ऑयल लेवल है ट्रांसमिशन में उसे देखें। लिक्विड लेवल बैटरीज का उसे देखें। ड्रेन प्लग और फ्यूल फिल्टर, ड्रेन प्लग या फ्यूल का जो फिल्टर है उसे चेकआउट करें आफ्टर 120 आवर्स, या रिप्लेस करें। क्लीन हाइड्रोलिक सिस्टम, और जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसे साफ करें। आफ्टर एवरी 600 आवर्स चेंज करें ट्रांसमिशन एंड फाइनल ड्राइव ऑयल, जो ट्रांसमिशन या फाइनल ड्राइव का ऑयल है, डिफरेंशियल ऑयल है, उसे चेंज करें। स्टीयरिंग गियर हाउसिंग, स्टीयरिंग गियर हाउसिंग को देखें। चेंज कार्टेज ऑफ ऑयल एंड फ्यूल एंड एयर फिल्टर, ये जो ऑयल और फ्यूल का और एयर फिल्टर का कार्टेज है उसे चेंज करें आफ्टर एवरी 600 आवर। चेंज करें एयर इनटेक पाइप, एयर इनटेक पाइप को चेंज करें, हाइड्रोलिक ऑयल और फिल्टर को। क्लियर है क्लास?